इटावा जिले के ग्राम नगलाराम सिंह में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल। छोटे भाई द्वारा खेत पर किया गया कब्जा। इटावा जिले के तहसील चकरनगर के ग्राम नगलाराम सिंह में पारिवारिक जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच में विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित राम अवतार ने मीडिया को बताया कि छोटे भाई राम प्रकाश के द्वारा जबरन पैतृक खेत पर कब्जा कर लिया गया। राम अवतार ने बताया कि ये जमीन उनके पिता स्वर्गीय रघुवंशी ने करीब 40 वर्ष पूर्व खरीदी थी। रघुवंशी के 3 पुत्र हैं, राम अवतार, राम प्रकाश और राम नरेश। मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब राम प्रकाश ने कथित तौर पर खेत पर कब्जा कर लिया। राम अवतार के अनुसार रविवार को राम प्रकाश दोबारा खेत पर कब्जा करने की धमकी दे चुका है और कहा है रोक पाओ तो रोक लो। पीड़ित राम अवतार ने प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मामला गंभीर होता जा रहा है और जल्द समाधान न हुआ तो विवाद और उग्र रूप ले सकता है। पीड़ित राम अवतार ने इटावा के अधिकारियों से मांग की है कि जब तक हमारा सरकारी बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विवादित जमीन पर कब्जा न किया जाए। क्या नाम है आपका? राम अवतार। कहाँ के रहने वाले हो? नगलाराम सिंह। क्या विवाद चल रहा है आपका जमीन को लेकर? साहब बंटवारे को चल रहा हो। क्या बंटवारा है? हमारे सामने तो बंटवारा हुआ नहीं। हम 3 भाई हैं। हम जब चाहते कि हमारा तीनों भाइयों का बंटवारा हो जाए और बराबर जितना आए पारे तो हमें दे हो जाए। अच्छा, तीनों का हिस्सा बंटवारा होना चाहिए। हाँ। किसी ने कब्जा किया हुआ है क्या? हाँ, कब्जा कर लिया। किसने किया है? राम प्रकाश। कहाँ पर कब्जा किया उन्होंने? आगे पीछे कहाँ पे? फ्रंट पे। क्या मांग चाहते हो इटावा के अधिकारियों से? मेरे बंटवारा सही प्रकार से कर दिया जाए, तीनों भाइयों को बराबर दे दिया जाए और जय हमारी मांग है। फ्रंट पे मैं तीनों जनन को दे। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नगलाराम सिंह। जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा है, न्यू भरी गई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मैं कंप्लेंट दी थी तो इन्होंने कहा था कि अब ये लेंटर गिर जाने दो, आगे नहीं बनाएंगे। इन्होंने फिर पूरी बुनियाद बांट ली। 12 बजे रात। अच्छा, क्या है ये पूरा मामला? क्या प्रकरण है, क्या विवाद? ये अभी सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है अभी पूर्ण रूप से, और इन्होंने कहा था अभी समझौता कर लो कि अभी भर लो, तो इन्होंने फिर पूरा कर लिया। आप लोग क्या मांग चाहते हैं इटावा के अधिकारियों से? मैं सरकारी बंटवारा चाहता हूँ। सरकारी बंटवारा चाहते हैं। फ्रंट पे सामने सबको मिल जाए। न्यू पे क्या है, मेरे चाचा जी हैं और चाचा के एक भाई है, मेरे पापा तीन भैया हैं। इन पे 2 मेरे चाचा हैं खास, वो दोनों लोग सगे सड़वाई हैं और उनका क्या है मतलब ये है जो रोड का फ्रंट है दोनों लोग कब्जाना चाह रहे हैं। मेरे चाचा सर्विस में है और छोटे चाचा हैं वो दोनों कब्जाना चाह रहे हैं कि मतलब कि हम फ्रंट किसी को नहीं दे, हम दोनों भाई ले लेंगे, तीसरे भाई को फ्रंट देनी, बाकी और भी हिस्सेदार हैं उनको भी नहीं दे रहे हैं फ्रंट। ठीक है, और बाकी जो नी अभी अपनी जबरदस्ती से उन लोगों ने नी भी भर ली है और वो बोल रहे हैं कि अगर कोई नी तोड़, और ये भी बोल रहे हैं कि दबंगों ने नी तोड़वाने की कोशिश की है। हालांकि हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, हमने काम रुकवा दिया है। फिलहाल जो नी भरी जा रही थी वो काम रुकवा दिया। बाकी जो हमारे चाचा हैं बोल रहे हैं कि दबंग लोग नी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मेरा आरोप दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपका आरोप रहेगा कि अगर नहीं तोड़ोगे तो आप लोग तोड़ रहे हो, गुंडागर्दी हमें बता रहे हैं, और जबकि गुंडागर्दी से वो खुद ही उन्होंने कब्जा किया है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, आप सबको दिखा सकते हो, आप पूछ भी सकते हो जिससे। भैया ये मेरी ईंटें रखी हुई थी, हमारे पिताजी ने खरीद के रखी थी, इन्होंने अपनी मर्जी से इन्होंने हमारे कब्जे कर लिया है। ईंटें भी मेरी लगा ली हैं, पूरा इन्होंने ये वहाँ लगाया था देखिए। और क्या कहते हैं, ये हमारे मतलब फ्रंट पे सीधे खेत थे, इन्होंने अब पूरा कब्जा आना चाह रहे हैं, पूरा कब्जा आना। मेरे चाचा 2 भाई हैं, पापा 3 भाई हैं, चाचा के 2 सगे भाई हैं, जो मेरे पापा के दोनों सड़वाई हैं, दोनों एक साथ मिलके ना पूरा कब्जा आना चाह रहे हैं। बाकी जो फ्रंट है वो देना ही नहीं चाह रहे हैं। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है, एसडीएम साहब ने भी बोला था कि बेटा जो सरकारी बंटवारा होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। सरकारी बंटवारा के लिए अभी मैंने सब कुछ अपना कागज कार्रवाई की है और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ जब तक सरकारी बंटवारा ना हो जाए, जब तक ये इसमें एक भी ईंट ना लग पाए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि सरकारी बंटवारा जब तक ना हो, जब तक ना तो ये निर्माण कर पाए इस काम को, और जैसा का तैसा बढ़े रहे। जब सरकारी बंटवारा हो जाए उसके बाद निर्माण करें। बाकी सर मेरी ईंटें भी लगा ली यहाँ से।